नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं जो टेक्नीशियन थर्ड का एलडीसी जो एग्ज़ाम हुआ था टीआरडी डिपार्टमेंट के लिए इज्जत नगर डिवीज़न में 24/2/2026 को उसका पार्ट थर्ड लेके आया हूँ। तो पार्ट थर्ड में हम 71 से लेकर 110 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71। इन एसी ट्रैक्शन distance of second dropper from first dropper in 58.5 मीटर स्पैन लेंथ। एसी ट्रैक्शन में 58.5 मीटर की स्पैन लंबाई में पहले ड्रॉपर से दूसरे ड्रॉपर की दूरी ज्ञात करो। तो 58.5 मीटर स्पैन में पहले ड्रॉपर से जो दूसरे ड्रॉपर के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? 9 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। कितनी होगी? 9 मीटर। अब ये ड्रॉपरों की जो दूरियां होती हैं वो अलग अलग उसके हिसाब से निकालते हैं। जैसे पहला ड्रॉपर तो 2.25 मीटर की दूरी पर ही लगाया जाता है सपोर्ट से। अब यदि कोई स्पान जैसे 58.5 मीटर है, यदि कोई स्पान 4.5 मीटर से डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो फिर जो सेकंड ड्रॉपर जो लगेगा वो 9 मीटर की दूरी पर ही लगता है। कितने मीटर की दूरी पर? 9 मीटर की दूरी पर ही लगते हैं हमेशा। ठीक है। और जो 4.5 मीटर से जो डिवाइड नहीं हो वो अलग है। तो इसके बारे में हम अलग वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। नंबर ऑफ लेयर एंड स्टैंड्स फॉर एसी कैटनरी वायर। एसी कैटनरी तार की जो परत और स्टैंड की संख्या कितनी होती है? तो कितनी उसमें परत होती हैं? तो इसमें होती हैं 2 लेयर 19 स्टैंड। ऑप्शन नंबर बी। कितनी होती हैं? 2 लेयर और 19 स्टैंड। पहले एक तार के ऊपर है ना, दूसरे में 6 होती हैं और फिर तीसरी इसमें 12 होते हैं। तो 12 इसमें स्टैंड, 6 इसमें स्टैंड और 1 इसमें स्टैंड। तो 12, 6, 18 और 1 19 स्टैंड होती हैं और लेयर हो गई 1 और 2। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। मटेरियल ऑफ 107 स्क्वायर mm वायर इज। जो 107 स्क्वायर वर्ग मिलीमीटर तार जो होता है उसकी सामग्री क्या है? तो 107 वर्ग मिलीमीटर का जो तार होता है वो कौन सा होता है? कॉन्टैक्ट वायर होता है। तो कॉन्टैक्ट वायर की जो वो होती है वो कौन सी होती है? हार्ड ड्रॉन कॉपर। कौन सी होती है? हार्ड ड्रॉन कॉपर। ऑप्शन नंबर ए। और जो कैटनरी वायर होता है वो कौन सी होती है? कैडमियम कॉपर। कौन सी होती है वो? कैडमियम कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट वायर विद रेस्पेक्ट टू द पेंटोग्राफ एक्सेस इज कॉल्ड। पेंटोग्राफ अक्ष के सापेक्ष संपर्क तार के विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। क्या कहते हैं? स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर। तो जो अपना जो कॉन्टैक्ट वायर होता है उसको जिग-जैग तरीके से हम रखते हैं। तो ये अपना पेंटो है, पेंटो जब जाएगा तो ये है ना, तो इसके अक्ष से जो एक तरफ की विस्थापन जो कॉन्टैक्ट वायर का होता है उसे हम क्या कहते हैं? स्टेगर कहते हैं। तो इसका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज द लेंथ ऑफ कंडक्टर। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो कंडक्टर की लेंथ क्या होती है? तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टर की लेंथ क्या होगी? वो इंक्रीज होती है। क्या होती है? इंक्रीज होती है, बढ़ती है टेम्परेचर की। मतलब जैसे कॉन्टैक्ट या कैटनरी वायर है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी लेंथ क्या होगी कंडक्टर की? वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। ठीक है। अब इसी में ये बोलता है कि जैसे कि रेगुलेटेड OHE है, और रेगुलेटेड OHE के जो जब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसकी लेंथ है ना, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसमें जो टेंशन होगा वो टेंशन इंक्रीज होगी या डिस्क्रीज होगी? तो टेंशन हमेशा क्या होता है? वो समान रहता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, रेगुलेटेड OHE इज सूटेबल फॉर द स्पीड। रेगुलेटेड OHE जो है वो की स्पीड किस स्पीड के लिए उपयुक्त है? तो रेगुलेटेड OHE की जो स्पीड होती है वो कौन सी होती है? एबव 100 kmph, 100 किलोमीटर पर आवर से अधिक के लिए हम रेगुलेटेड OHE यूज करते हैं। और यही अनरेगुलेटेड OHE होती है। अनरेगुलेटेड OHE तो ये होती लेस देन 100, कितनी? लेस देन 100 kmph, 100 किलोमीटर पर आवर के घंटा तक की दूरी के लिए की स्पीड के लिए हम अनरेगुलेटेड OHE यूज करते हैं। और रेगुलेटेड OHE में कितनी करते हैं स्पीड के लिए? 100 से ऊपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, अनरेगुलेटेड OHE कैन बी यूज फॉर। जो अनरेगुलेटेड OHE है वो कहाँ यूज की जाती है? तो ऑप्शन दिए मेन लाइन में, या सेकेंडरी लाइन, या सेकेंडरी लूप लाइन, या साइडिंग लाइन में, या फिर साइडिंग में, या फिर ऑल ऑफ। तो मेन लाइन में तो अनरेगुलेटेड OHE यूज नहीं की जाती, तो ये ओनली की जाती है कहाँ? सेकेंडरी लूप लाइन और साइडिंग लाइन में, अनरेगुलेटेड OHE। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि रेगुलेटेड OHE दो प्रकार की होती हैं। एक होती है रेगुलेटेड OHE, रेगुलेटेड OHE, एक होती है अनरेगुलेटेड OHE। ठीक, अब रेगुलेटेड OHE जो होती है, रेगुलेटेड OHE वो कहलाती है जिसके टेंशन लेंथ के दोनों सिरों पर ATD लगी हो। क्या ली हो? बैलेंस वेट एंकर बैलेंस वेट हो, ATD लटकी हो, तो वो रेगुलेटेड OHE होती है। और अनरेगुलेटेड OHE वो होती है जिसके दोनों सिरे फिक्स हों। अब रेगुलेटेड OHE तो मेन लाइन पे यूज की जाती है, और अनरेगुलेटेड OHE हमेशा कहाँ? साइडिंग में या फिर सेकेंडरी लूप लाइन में यूज की जाती है। और रेगुलेटेड OHE की जो मैक्सिमम टेंशन लेंथ होती है वो 1500 मीटर तक होती है, और अनरेगुलेटेड की जो मैक्सिमम टेंशन लेंथ होती है वो 2000 मीटर तक होती है। तो ये क्वेश्चन भी रेगुलेटेड और अनरेगुलेटेड OHE से संबंधित आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, व्हाट मे बी द कॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट वायर पार्टिंग। जो कॉन्टैक्ट वायर के तार के टूटने का कारण क्या हो सकता है? तो ओपनिंग ऑफ सिल्वर जॉइंट, ब्रेस जॉइंट, मतलब सिल्वर जॉइंट का खुल जाना, या फिर फेलियर ऑफ PG क्लैंप एंडिंग कॉर्ड, PG क्लैंप एंडिंग कॉर्ड का फेल हो जाना, या इम्प्रूव ओवर टेंशन इन कॉन्टैक्ट वायर, या संपर्क तार में अनुचित या अत्यधिक तनाव हो जाना, या फिर ये सभी। तो कॉन्टैक्ट वायर के जो पार्ट होने के जो कारण हैं वो सभी हैं। क्या हुए? ऑल ऑफ द अबव। ये सभी कारण हो सकते हैं जिससे कॉन्टैक्ट वायर पार्ट टूट सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, इन द ट्रैक्शन डिस्टेंस बिटवीन टू OHE कंडक्टर इन इंसुलेटेड ओवरलैप इज केप्ट। जो AC कर्सर में इंसुलेटेड ओवरलैप में दो OHE कंडक्टर के बीच में कितनी दूरी होती है? तो इंसुलेटेड ओवरलैप में जो होती है वो कितनी होती है अपनी? 500 mm। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर है 500। तो IOL में जो दोनों OHE के बीच में जो दूरी होगी वो कितनी होती है? 500 mm। ये भी क्वेश्चन आते हैं देखो। और एक होता है UIOL, UIOL के बीच में दो कंडक्टर के बीच में दूरी होती है 200 mm। ये दोनों क्वेश्चनों में से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि IOL होता है इंसुलेटेड ओवरलैप। इंसुलेटेड ओवरलैप में दो OHE कंडक्टर के बीच में, दो OHE कंडक्टर होते हैं उनके बीच में कितनी होती है? 500 mm होती है। और UIL अनइंसुलेटेड ओवरलैप जो होता है उसके बीच में दो OHE कंडक्टर के बीच में जो दूरी होती है वो 200 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, in AC traction how many span are required to construct an overlap on curve track। AC ट्रैक्शन में कर्व ट्रैक पर ओवरलैप बनाने के लिए कितने स्पान की आवश्यकता होती है? तो 1 स्पान की, या 2 स्पान की, या 3 स्पान की, या फिर 4 स्पान की। तो जो कर्व में जब हम ओवरलैप बनाएंगे तो उसमें 4 स्पान, कितने की? 4 स्पान
ओवरलैप बनाने की आवश्यकता होती है। और ये टेंजेंट ट्रैक होता, सीधा ट्रैक होता, तो हम 3 स्पान ओवरलैप बना देते। कितने स्पान? 3 स्पान। और यही यदि कर्व में है तो कितने पे बनाते हैं हम? 4 स्पान ओवरलैप ही यूज करते हैं। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, मिनिमम इफेक्टिव न्यूट्रल सेक्शन लेंथ इज रिक्वायर्ड इन ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन। ओवरलैप प्रकार के न्यूट्रल सेक्शन में न्यूनतम जो प्रभावी न्यूट्रल सेक्शन की लंबाई जो होती है वो कितनी होती है? तो ओवरलैप जो न्यूट्रल सेक्शन होता है वो उसकी कितनी होती है? 49.5 मीटर या 54 मीटर या 63 मीटर या फिर 41 मीटर। तो ये होती है 41 मीटर का ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन होता है। तो कितना होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, 41 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, द लेंथ ऑफ पीटीएपी टाइप न्यूट्रल सेक्शन। पीटीएपी टाइप के न्यूट्रल सेक्शन की लंबाई कितनी होती है? तो पीटीएपी टाइप जो न्यूट्रल सेक्शन होता है उसकी लंबाई होती है 5.163। कितनी? 5.163 मीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, हाउ मैनी स्पान आर रिक्वायर्ड टू कंसिडर इन ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन। ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन में बनाने के लिए कितने स्पान की आवश्यकता होती है? तो ओवरलैप टाइप जो न्यूट्रल सेक्शन बनेगा उसमें कितने की होगी? 5 स्पान की। कितनी होगी? 5 स्पान की। ऑप्शन नंबर बी। कितनी होगी? 5 स्पान की। देखो ध्यान रखना कि ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन बनाएंगे हम, ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन बनाएंगे तो 5 स्पान होगा। और यदि टेंजेंट ट्रैक होगा वहाँ ओवरलैप बनाएंगे तो 3 स्पान बनेगा। और यदि यही कर्व में होगा, कर्व में ओवरलैप बनाएंगे तो 4 स्पान होगा। और यहाँ क्या पूछा है कि ओवरलैप टाइप न्यूट्रल सेक्शन पूछा है तो कितने स्पान की आवश्यकता होगी? 5 स्पान की। तो ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, कि विच टाइप ऑफ टर्नआउट इज बेस्ट फॉर मेन लाइन। मेन लाइन के लिए किस प्रकार का टर्नआउट सबसे अच्छा होता है? तो मेन लाइन के लिए ओवरलैप टाइप या नक्कल टाइप या फिर क्रॉस टाइप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मेन लाइन के लिए होता है वो कौन सा होता है? हमेशा ओवरलैप टाइप ही टर्नआउट सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। तो टर्नआउट 3 प्रकार के होते हैं, एक तो ओवरलैप टाइप होता है, एक नकल टाइप और एक क्रॉस टाइप। नकल टाइप और क्रॉस टाइप जो अपने टर्नआउट होते हैं ये अपने यार्ड में ही प्रयोग किए जाते हैं। और मेन लाइन पर हमेशा कौन सा लगाया जाता है? ओवरलैप टाइप ही टर्नआउट बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सेकेंडरी लाइन के लिए हम या लूप लाइन के लिए तो बनाएंगे नकल या क्रॉस टाइप, और ओवरलैप टाइप का मेन लाइन के लिए ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ पेंटो फ्रॉम क्रॉस ओवर टू मेन लाइन टेक इन शुड वी विद इन। तो पेंटो के क्रॉस ओवर से मुख्य लाइन पर जाने के दौरान टेक इन निम्नलिखित के भीतर होना चाहिए। तो पेंटो जब मेन लाइन से टर्नआउट की हो जाता है या टर्नआउट से मेन लाइन की हो जाता है तो जो टेक ऑन टेक ऑफ होता है वो कितना होता है? तो 85 का होगा 650। कितना होगा? 650। वैसे ये होता है 650 mm से 720 mm तक टेक ऑन और टेक ऑफ रखा जाता है। कितना? 650 mm से 720 mm। तो इसका होगा 650, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, ए क्रॉस टाइप टर्नआउट इज सूटेबल फॉर। जो क्रॉस टाइप टर्नआउट जो होता है वो किसके लिए उपयुक्त है? तो मैंने बताया कि क्रॉस टाइप ओनली यार्ड के लिए। कौन सा होता है? ओनली यार्ड के लिए। मेन लाइन में कौन सा लगाया जाता है? ओवरलैप टाइप टर्नआउट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी, ओनली यार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, एट द लोकेशन ऑफ सेक्शन इंसुलेटर स्टेगर ऑफ कॉन्टैक्ट वायर शुड बी। सेक्शन इंसुलेटर पर
जो कॉन्टैक्ट वायर का स्ट्रेगर होता है वो कितना रखा जाता है। तो एसआई में जो स्ट्रेगर होता है वो कितना रखा जाता है, 0 रखा जाता है। कितना रखा जाता है, 0। ठीक है। और यदि यही जो पूछता कि एसआई में जो मैक्सिमम स्ट्रेगर हम रख सकते हैं तो वो कितना रख सकते हैं, ±100 mm। कितना रख सकते हैं, ±100 mm। और वैसे कितना रखा जाता है, वो 0 रखा जाता है। और मैक्सिमम पूछे तो कितना हुआ, ±100 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। ट्रैक सेपरेशन ऑफ सेक्शन इंसुलेटर व्हेन रनर इज ट्रेलिंग एंड द डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक। ट्रैक इंसुलेटर के सेक्शन का पृथक्करण जब यातायात की दिशा में ट्रेलिंग एंड पर हो तो कितनी दूरी होती है। तो ये होती है 1.45 मीटर। कितनी, 1.45 मीटर। ये होती है ट्रेलिंग में। क्या होती है, ट्रेलिंग एंड में कितनी होती है, 1.45। और यही होती फेसिंग एंड, किसमें, फेसिंग एंड में। कितने में होती, फेसिंग एंड में रनर होते तो कौन सी होती, 1.65। कितनी होती, 1.65। और ट्रेलिंग एंड में कितनी होती है, 1.45। तो इसका ये ट्रेलिंग एंड दिया है, रनर इज ट्रेलिंग एंड, तो 1.45 होगी। तो ऑप्शन नंबर डी। और ये फेसिंग एंड होता तो 1.65 होती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। इन AC ट्रैक्शन विच जंपर डिस्ट्रीब्यूट द करंट बिटवीन कैटनरी एंड कॉन्टैक्ट वायर। AC ट्रैक्शन में ऐसा कौन सा जंपर है जो कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच धारा का वितरण करता है। तो वो कौन सा जंपर होता है, C जंपर। कौन सा होता है, C जंपर होता है जो कैटनरी और कॉन्टैक्ट वायर के बीच में लगाया जाता है, जो के धारा का वितरण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। एफ जंपर आर प्रोवाइडेड। एफ जंपर निम्नलिखित में से कहाँ प्रदान किए जाते हैं। तो ऑप्शन दिए हैं इंसुलेटेड ओवरलैप में, या अनइंसुलेटेड ओवरलैप में, या टर्नआउट में, या फिर एंटी क्रेप पॉइंट पर। तो जो एफ जंपर होते हैं वो कहाँ लगाए जाते हैं, IOL इंसुलेटेड ओवरलैप में एफ जंपर लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो UIL और टर्नआउट में ये क्या लगाया जाता है, इसमें जी जंपर लगाया जाता है। और एंटी क्रेप पॉइंट पर कौन सा लगाया जाता है, सी जंपर लगाया जाता है। और जबकि IOL में क्या लगाया जाता है, एफ जंपर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। द लेंथ ऑफ जी जंपर। जी जंपर की लेंथ कितनी होती है। तो जी जंपर की लेंथ होती है 4.5 मीटर, 4.5 मीटर। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो जी जंपर से संबंधित एक तो लेंथ आती है कि 4.5 मीटर हो गया। एक इसका क्रॉस सेक्शन आता है, क्रॉस सेक्शन कितना होता है, तो 105 स्क्वायर mm, या फिर अब 160 स्क्वायर mm का हो गया है ना। एक आती है जी जंपर कितनी दूरी पर लगाया जाता है सपोर्ट से, तो ये 5.6 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। और जी जंपर की लेंथ कितनी होती है, 4.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। PG क्लैंप है। PG क्लैंप में किस प्रकार के खांचे होते हैं। तो 1 ग्रुप, या 2 पैरेलल ग्रुप, या 3 पैरेलल ग्रुप, या 4 पैरेलल ग्रुप। तो जो PG क्लैंप होती है उसमें क्या होते हैं, 2 पैरेलल ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, 2 पैरेलल ग्रुप। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। हाउ मैनी PG क्लैंप्स आर रिक्वायर्ड फॉर जी जंपर। जी जंपर लगाने के लिए कितने PG क्लैंप की आवश्यकता होती है। तो कितने PG क्लैंप की आवश्यकता होती है, वो 8 PG क्लैंप की आवश्यकता होती है जी जंपर लगाने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी ज़्यादातर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। द ट्यूब ऑफ कैंटिलीवर असेंबली आर मेड आउट। जो कैंटिलीवर असेंबली में जो ट्यूब लगाई जाती हैं वो किसकी बनी होती हैं। तो एल्युमिनियम ब्रोंज की, या एल्युमिनियम की, या फिर इलेक्ट्रोलाइट कॉपर की, या फिर गैल्वेनाइज्ड स्टील की। तो जो ट्यूब होती हैं कैंटिलीवर में वो किसकी बनी होती हैं, गैल्वेनाइज्ड स्टील की। ऑप्शन नंबर डी। कौन सी, गैल्वेनाइज्ड स्टील की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। वाई गैप शुड बी रिक्वायर्ड बिटवीन रेजिस्टेंस आर्म ट्यूब एंड एंटी वाइंड क्लैंप स्ट्रैप।
रेजिस्टिव RTU और एंटी इवेंट क्लैंप के बीच में जो गैप दिया जाता है वो गैप क्यों आवश्यक है? तो ये क्या होता है, टू अवॉइड हार्ड स्पॉट, हार्ड स्पॉट से बचने के लिए हम एंटी इवेंट क्लैंप और RT के बीच में गैप रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, स्टैंडर्ड साइज ऑफ नॉर्मल स्टडी आर्म BFB टाइप इन कैंटिलीवर। कैंटिलीवर असेंबली में सामान्य स्तर जो BFB टाइप क्या है कि स्टडी आर्म होती है उसका साइज कितना होता है? तो इसका होता है 32/31 mm। कितनी होती है? 32 32 × 31 mm। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97, लाइटनिंग अरेस्टर प्रिवेंट ओवरची फ्रॉम। लाइटनिंग अरेस्टर निम्नलिखित से किसके विद्युतापन से ओवरची को रोकता है? तो जो LA किसके लिए लगाया जाता है? LA लगाया जाता है सर्च एंड ट्रांजिट वोल्टेज के लिए। किसके लिए? सर्च एंड ट्रांजिट वोल्टेज को रोकने के लिए ही हम LA का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, in AC traction track bonding is done up to the distance either side from FP। जो AC ट्रैक्शन में ट्रैक बॉन्डिंग FP से दोनों ओर कितनी दूरी तक की जाती है? तो वो की जाती है 1 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक की जाती है? 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, मिनिमम अर्थ रेजिस्टेंस व्हेन नॉट स्पेसिफाइड शुड नॉट बी मोर देन। यदि निर्दिष्ट न हो तो न्यूनतम अर्थ प्रतिरोध इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो कितने से? 10 ओम से। कितने ओम से? 10 ओम से। जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो अधिक नहीं होना चाहिए। TSS में कितने से कम नहीं? 0.5 ओम से। SPSSP में कितने से कम नहीं होना चाहिए? 2 ओम से। और जो AT है, FOB है, ROB है, इनमें कितने से? 10 ओम से कम, 10 ओम से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, एडजस्टेबल ड्रॉपर इज यूज्ड फॉर। एडजस्टेबल ड्रॉपर कहाँ प्रयोग किया जाता है? तो ATD में, RRA में, या सेक्शन इंसुलेटर में, या AC में। तो जो एडजस्टेबल ड्रॉपर होता है वो SI सेक्शन इंसुलेटर में उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? तो पाठ है या सुपाठ है, नत या अवनत, शिष्ट या विशिष्ट, या सलिष्ट या विश्लिष्ट। तो इसका होगा नत अवनत। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, नत अवनत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, मानक हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो स्वरों की संख्या होती है 11। तो ऑप्शन नंबर ए। कितनी होती है? 11। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, हिंदी शब्दकोश में वर्ण क्रम की दृष्टि से सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? तो हार्स या हिसाब या क्षत्रिय या तृतीय। तो जो क्षत्रिय शब्द होगा वो सबसे एंड में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, हिंदी शब्दकोश में वर्ण क्रम की दृष्टि से सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा? तो कंचन, कमल, कृपा या कौशल, इनमें से सबसे पहला शब्द कौन सा आएगा? तो वो होगा कंचन। ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? कंचन। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105, मानक वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध शब्द है वो कौन सा है? चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 106, मानक वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें जो शुद्ध रूप होगा वो होगा ग्रहित। ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ग्रहित। क्वेश्चन नंबर 107, मानक वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो इसमें जो होगा वो होगा अत्यधिक। कौन सा होगा? अत्यधिक। ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 8, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। तो यातायात, पहिया, सुगंध या इस्तीफा। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो सुगंध है। कौन सा है? सुगंध। ऑप्शन नंबर सी, सुगंध आ रही है, इस फूल में से सुगंध आ रही है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से 9, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द छांटिए। तो साथी, मेज, शत्रु या मोती। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो मेज है। क्या है? मेज। ऑप्शन नंबर बी, मेज टूट गई है ना। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 से 10, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें से जो शुद्ध शब्द है वो है संग्रहित। कौन सा? संग्रहित। ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों आज हमने जो इज्जत नगर डिवीज़न में टेक्नीशियन थर्ड के लिए जो 24/2/2026 में जो पेपर हुआ था उसके पार्ट थर्ड में क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 1 से 10 तक के क्वेश्चनों के बारे में चर्चा की। ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे दोस्तों। इस पेपर के साथ मैं इस वीडियो के एंड में आपको एक क्विज 5 क्वेश्चनों का क्विज वीडियो भी डालूंगा, उसको आप देख के और उनको देखें कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।